सरकार बोलती है और करती कुछ और है। किसान के साथ वही हो रहा है। सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेगी, यहाँ न तो पावर की ढंग से सप्लाई है। 50% फसल बर्बाद हो चुके हैं किसान के, और बिजली के अनदेखी और बिजली के उपलब्धता बरोबर नहीं होने के कारण किसान मन के पंप भी नहीं चलते, सिंचाई भी नहीं हो पाते। ये तो बिजली विभाग के बहुत बड़े कमजोरी, बहुत बड़े खामी ही कर मन के कि किसान परेशान है तो ओकर मजबूरी के फायदा मन उठाते। आधा किसान बारिश नहीं होने के कारण मर रहा है और आधा बिजली की सही उपलब्धता न होने के कारण मर रही है। तो दोनों तरफ से किसान को मरना ही है। सभी आसपास 8-10 गांव के सभी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ लो वोल्टेज और बिजली की समस्या बहुत भयंकर टाइप का है। अकाल का बिल्कुल नजदीक कगार पे खड़ा हुआ किसान। जिस वक्त हम बार गांव पे हैं, बिजली की समस्या को लेकर किसान यहाँ पर बिजली ऑफिस के जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हैं वहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तो खंड वर्षा है और दूसरी तरफ बिजली की कटौती से किसान परेशान है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारिश के मौसम में खेत सूख गए हैं और बिजली नहीं मिल रहे हैं, कितनी तकलीफ होती है बिजली को लेकर, और किसान यहाँ पर बैठे हैं तो उनसे हम बात करते हैं क्या है। भैया, आप बारिश नहीं होते, बिजली भी नहीं मिलते, कतक तकलीफ होते है खेती करे में और बिजली नहीं मिले से? बहुत बड़ी समस्या है। पूरा 50% फसल बर्बाद हो चुके हैं किसान के, और बिजली के अनदेखी और बिजली के उपलब्धता बरोबर नहीं होने के कारण किसान मन के पंप भी नहीं चलते, सिंचाई भी नहीं हो पाते। तो यही मांग लेके कि हमला बराबर बिजली मिलना चाहिए, और ताकि किसान अपन आधा थोड़ा जोन बच गए, आधा फसल ओला बचाया जा सके। जैसे कि आपके किसान भाई मन बतावत है कि बिजली की समस्या तो है ही है, ट्रांसफार्मर जले के बाद पैसा देल भी पड़त है किसान मन ला, और ओकर बाद भी ट्रांसफार्मर मुहैया नहीं हो पाते। का कहना? ये तो बिजली विभाग के बहुत बड़े कमजोरी, बहुत बड़े खामी ही कर मन के कि किसान परेशान है तो ओकर मजबूरी के फायदा मन उठाते, और ट्रांसफार्मर के उपलब्धता नहीं होने के कारण एमन वही ला रिपेयरिंग करवाते और प्राइवेट आदमी से रिपेयरिंग करवा के और किसान मन ला एक आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। बिजली तो है ही नहीं है, बाकी किसान मजबूरी में अपन पैसा लगा के बिजली के मेंटेनेंस करते। ऐसा ही बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी है फील्ड स्टाफ के। हमारे साथ में यहाँ जनपद सदस्य है, ओकर से भी जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो किसान मन ला तकलीफ होते है बिजली के समस्या ला लेके, और खास तौर पे बताया जाता है कि घर लाइन से भी पंप मन चलत है, और पंप मन जब घर लाइन से चलत है तो घर वाले मन भी परेशान हुआ है। रात भर, आधा रात के बाद बिजली बंद हो जाते। गर्मी के भीषण गर्मी के समय है, उमस के दिन है, रात भर घर में भी परेशानी होते। तो एला जाने पर भी हम प्रयास करते हैं कि यहाँ जो सदस्य है वो बैठे भी है, जनपद उपाध्यक्ष है। देखिए, मैं बताया आपको कि जिस प्रकार से सरकार बोलती है और करती कुछ और है, किसान के साथ वही हो रहा है। मैं बताया कि किसान को एक तो यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आधा किसान बारिश नहीं होने के कारण मर रहा है और आधा बिजली की सही उपलब्धता न होने के कारण मर रही है। तो दोनों तरफ से किसान को मरना ही है। सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेगी, यहाँ न तो पावर की ढंग से सप्लाई है, ऊपर से अगर ट्रांसफार्मर उड़ता है, ट्रांसफार्मर के लिए जाते तो वहाँ भ्रष्टाचारी, ट्रांसफार्मर नहीं मिलना और नहीं मिलने के बाद उसको रिपेयरिंग कराया जाए अपने पैसे से, उसमें भ्रष्टाचारी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ पिछले 3 साल से बलौदी में अटल ज्योति प्रस्तावित है। आज 3 साल बीत चुकी है, अभी तक लाइन की सप्लाई नहीं हुई है। घर लाइन से मोटर लाइन चल रहा है, बस्ती लाइन से। तो बहुत सी समस्याएं हैं और इस समस्या को लेकर हम यहाँ आज बैठे हैं, और अगर 1 हफ्ता या 4 दिन के भीतर यहाँ पावर ट्रांसफार्मर की स्वीकृति नहीं मिलती तो उग्र आंदोलन की चेतावनी है। तो ये थे उपाध्यक्ष जो बता रहे हैं 4 से 6 दिन में अगर ये समस्या का निदान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है यहाँ कर, आप देख सकते हैं हमारे पीछे में काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर किसान है ये, और बिजली से ग्रस्त है। ऊपर वाले तो पानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन नीचे पानी है, उस पर बिजली नहीं मिल पा रही है। 4 घंटे के आसपास बिजली जो है वो मिल पा रहा है, उसमें भी बार बार बंद हो जाते हैं। लेकिन घर लाइन जो है, घर लाइन के कारण जो है, ये घर लाइन में भी पंप जोड़ दिए, उसके कारण भी घरों में परेशानी हो रही है। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं इस पर।
हाँ जी, बताएं क्या आप बोलना चाहते अभी फिलहाल हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं बारगांव सब स्टेशन में। यहाँ पावर ट्रांसफार्मर की बहुत तत्काल आवश्यकता है यहाँ, और सारे किसान जितने हमारे भाई हैं सभी आसपास 8-10 गांव के सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ। लो वोल्टेज और बिजली की समस्या बहुत भयंकर टाइप का है। अकाल के बिल्कुल नज़दीक कगार पर खड़ा हुआ है किसान, और इसमें कहीं भी किसी प्रकार कोई सुनवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारा मांग है सभी बारगांव सरपंच, जनपद उपाध्यक्ष शुभम भाई और सभी गांव वाले जितने भी आए हैं आसपास, जमगढ़, झुली, चेटुआ, सागांव, मुड़पार, बलौदी, जहां से भी, सबका यही मांग है कि यहाँ नया पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाए जिससे ये समस्या का निदान हो सके। आपके यहाँ उप केंद्र भी है 11 केवी के है, उसके बाद भी आपको बिजली नहीं मिल पा रहा, क्यों ऐसा? नहीं, पंप के लिए बिजली नहीं मिल पा रहा है। बस्ती चल रहा है थोड़ा मोड़ा जैसे भी लो वोल्टेज में, लेकिन पंप के लिए बहुत भारी कटौती हो रहा है। कभी कभी 1-2 दिन भी बंद रहता है लाइन, और कहीं पर भी फ़ोन लगाओ या कुछ भी हो ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाती है। इस कारण हमके सभी से अनुरोध है कि शासन से कि हमारा बिजली उत्पन्न मतलब हमको दिया जाए। पंप के लिए खास तौर पर कम से कम 18 से 20 घंटे बिजली मिलना चाहिए, तभी फसल ऑलरेडी 50 से 60% खराब हो चुका है। हमारी लागत कम से कम, शासन से अनुरोध है कि हमारा लागत कम से कम वसूल हो। कम से कम हम लोग ऑलरेडी डिफाल्टर हो जाएंगे, किसान केसीसी कर्ज में डूबे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारा भविष्य अंधकार में 3 साल पीछे हो जाएंगे हम लोग। इस टाइप का है। अब बाकी बिजली विभाग जाने और जो भी है जैसे भी। तो ये थे किसान जो बता रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है कि किसान आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर, अपर अथॉरिटी से बातचीत चल रही है और जैसे वो निर्देश देते हैं उस हिसाब से जो भी प्रपोजल है वो किया जाएगा। अपर अथॉरिटी के ऊपर है क्या करना है। अभी हम जो कर सकते हैं वो सर कर ही रहे हैं। हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर में अभी जगह नहीं है तो कटौती तो करना ही पड़ रहा है सर। अभी ऊपर वाले डिसाइड कर पाएंगे सर। जैसे 4 घंटा अटल ज्योति मिल रहे हैं बोलते हैं, और घर लाइन भी है। कुछ पंप ऐसे हैं जो घर लाइन में जुड़े हुए हैं, जिससे घर में प्रॉब्लम, मतलब ग्रामीण एरिया में जो है रात में परेशानी हो रही है, रात में लाइट बंद हो जाती है, उस पर क्या कहें? सर एक्चुअली वो जो एक फीडर आता है मटका फीडर, वो ब्रेक डाउन हो गया था कुछ 13 तारीख और 14 तारीख की बात है, और वहाँ पर तो मतलब बहुत बड़ा ही ब्रेक डाउन था। 3-4 पोल में और कट पॉइंट वो सब थे, वो सब फेंका गया था। तो हम लोग को 2 दिन लगा उसको स्टैंड करने में। इस वजह से इधर का अटल ज्योति भी बंद था, तो इस वजह से इनको नुकसान तो हुआ है। बाकी हम कोशिश तो करते हैं कि बैक फीड करके सप्लाई दिया जाए, लेकिन अब बंद हो जा रहा सप्लाई। लाइटिंग हो रही है सर, वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं सर, हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर। जैसे बता रहे हैं किसान, ट्रांसफार्मर जलने के बाद उनको पैसा देना पड़ता है, ये क्या समस्या? सर उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, मुझे नहीं पता। तो ये थे विद्युत विभाग के अधिकारी जो बता रहे हैं, बहुत सारी समस्या बता रहे हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। बिजली की ट्रांसफार्मर में कट पॉइंट है, इधर उधर से अपन लाइन चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोड ज़्यादा होने के कारण ट्रांसफार्मर काम नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, किसानों को जो बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।